माननीय व्यासपीठ, बहुत टाइम से आप लोग सुबह से रुके हैं, इसलिए माफ़ करेगा, सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। आपको पता है, बाकियों को तो मुझे ज़्यादा जमता भी नहीं है वो, तो आई एम श्योर लोग बुरा नहीं मानेंगे इतना। भाइयों और दोस्तों, आज दोस्तों बोल के चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों नहीं बोल सकते, क्योंकि उस पर और किसी का ब्रांडिंग लगा हुआ है अभी आजकल। मित्रों बोलते हैं तो लोग हंसने चालू हो जाते हैं। भाइयों, आज 65 साल हो गए, 70 साल के ऊपर हो गए अपने को भारत देश को फ्रीडम मिलने के बाद। आज भी लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसी मशाल जलानी पड़ रही है। ये कोई ज़्यादा बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है मेरे हिसाब से, दुख की बात है कि हम सब एक देश में एक साथ 120 करोड़ लोग रहने के बाद, आज इतने सालों की मेहनत और खून पसीने के बाद हमें आज भी मशालें जलानी पड़ रही है। और आज भी युवक कांग्रेस को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक क्रांति रैली निकालनी पड़ रही है। क्रांति रैली जो है वो ऐसे ही हम लोग राजनीति के हिसाब से नहीं निकाल रहे हैं, और मैं पर्सनली अगर प्योर राजनीति होता तो ज़्यादा सपोर्ट करने वालों में से भी नहीं हूँ। लेकिन ये क्रांति रैली आज जो निकली हुई है, ये इसलिए निकली हुई है कि हम थक गए साहब, 4 साल से थक गए, हर एक बात से थक गए, पेट्रोल से थक गए, किसान की हालत से थक गए, धंधे की हालत से हमारे थक गए, एजुकेशन, आरोग्य। कोई आप एक बात बोलिए, एक गवर्नमेंट का एक संस्थान बोलिए जहाँ पे जाके हमें आज खुशी मिले, या उसको देख के, या इसका काम करने का तरीका देख के खुशी मिले। CBI, RBI, एक जगह नहीं है जहाँ से आज पब्लिक में खड़े रह के हम बोल सकते हैं कि हाँ, आज भारत देश के ये संस्थान जिसको 65 साल 70 साल लगा के, जिसको कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है, वो आज उस तरह से फंक्शन कर रहा हो। नमो 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 नमो, एक ही जवाब आता है। मैंने तो आज तक और कोई जवाब नहीं सुना है सरकार से कि क्या वजह है पेट्रोल प्राइस का ऊपर होने के लिए। वजह, इसकी भी वजह मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। नोटबंदी लाए ये लोग, 50 बातें हैं लेकिन अभी थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ मैं। नोटबंदी लाए ये लोग, नोटबंदी से बड़ा मजाक अपनी जनता के साथ अपनी जिंदगी में देखा नहीं है मैंने। और मैं तो बहुत नया हूँ, कोई बहुत बड़ा राजकारणी बना नहीं हूँ अभी तक, लेकिन इंसान तो हूँ, पब्लिक में से तो रहता हूँ। ये क्या था साला, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब क्या थी ये नोटबंदी, काहे के लिए थी? मतलब जो कांग्रेस पार्टी को तुम गालियां दे रहे थे कि साला ये लोग खाली योजना खड़ी करते हैं, योजनाओं में ये लोग जीवन बिताने वाले हैं, कुछ काम के है नहीं, वही योजना मैं बता रहा हूँ आपको, यही योजना इन लोगों को ये 2019 के इलेक्शन के पहले लानी थी। योजनाएं खड़ी करने के लिए और हमको उल्लू बनाने के लिए पैसा लगता है, पैसा तो है नहीं, पैसा कहाँ से लाए? तो RBI के डायरेक्टर रघुराम राजन की ना सुन के, उर्जित पटेल की ना सुन के, एक और आदमी ने सोचा कि ये सब तो अक्कल बिना के है, वर्ल्ड बैंक में काम किया तो क्या हुआ, सब दुनिया भर की इकोनॉमिक्स पढ़ के बैठे तो क्या हुआ, अक्कल तो खाली हमारे अंदर है। तो अपन नोटबंदी करेंगे, अपने को लाखों करोड़ रुपया मिलेगा, हर आदमी को हर अकाउंट में 15 लाख रुपए भी दे देंगे, और पैसे भी आ जाएंगे। 19 के पहले कांग्रेस पार्टी की तरह योजना भी लेके आएंगे, सब खुश हो जाएंगे। ऐसे करके नोटबंदी आई है। अगर किसी की इस बात में ना है तो बोल सकता है, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा सोचना है। ये वजह है कि उन्होंने नोटबंदी लेके आई। नोटबंदी के बाद क्या हुआ तो हम सबको मालूम है। 1.5 साल तो इनको गिनने में लग गया कि कितनी नोट आई है। वो उसके पहले से ही अपने को तो पता था कि जितनी नोट छापी गई थी उतनी नोट आई है, और उससे एक सिंगल रुपया और आया नहीं है। फिर भी इन्होंने 1.5 साल लगा दिया अपने को उल्लू बनाते। नोटबंदी खत्म हुई, उसके बाद पता चला पैसे तो आए ही नहीं, अब क्या करें? अब एक और तिगड़म निकाला, एक और तीर निकाला, उसको बोला GST। जब कांग्रेस बोल रही थी तब हमको तो पागल समझा उन लोगों ने। अभी वो लोग बोल रहे, अभी उन्होंने सोचा कि चलो GST लेके आते हैं, 5% से लेके 40% तक को टैक्स लगा देंगे। 6 महीने 1 साल भी चल गया तो भी इतने पैसे तो आ जाएंगे कि हम लोग अगले 2019 के पहले योजना खड़ी कर देंगे, उसमें सब लोग खुश हो जाएंगे। मस्त पब्लिक को उल्लू बनाने का काम कर डालेंगे उसके पहले, और कांग्रेस को भी गाली देंगे उसके लिए। जॉब में अभी नवी बात करते हैं। पिछले परसों बड़ा हंसा मैं, क्योंकि जॉब में नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इन्होंने 10% कोटा, पता नहीं 3-4 टाइप के कोटे दिए हैं साहब। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि नौकरी कहाँ पे है? कौन से संस्थान में से, गवर्नमेंट की कौन सी जगह में से ऐसा क्या किया है सरकार ने 4 साल में कि नौकरी आई? नौकरी होगी तो कोटा बांटोगे। आज लोग तो भी खुश होते हैं कि अरे वाह हम लोग भी कोटा में आ जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं होगी तो कोटा कहाँ से आने वाला है? वो सवाल हमें अपने आप से करना होगा नमो नमो करने के पहले। सबसे पहले तो दूँ या और मुंह तोड़ जवाब नहीं दूँ, फ्रैंकली
इतने सालों में अगर आप पूछेंगे, अगर इस ग्राउंड में बैठ के या इस स्कूल में से निकल के या रास्ते के ऊपर कंक्रीट रास्ते पे चल के या अपने घर में शुद्ध पानी से नहा धो के पानी पी के निकलने के बाद अगर आपको पूछना है कि आज तक कांग्रेस पार्टी या अमरीश भाई ने यहाँ पे क्या किया है, तो आपको डूब मरना चाहिए। सिंपल और सीधी बात वही है। जिसके मन में ये सवाल है वो सुसाइड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं साथ में मदद करूंगा सुसाइड करने को, लेकिन वो कर लो आप, क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको डूब मरना चाहिए। क्योंकि अमरीश भाई ने 35 साल में 50 बार बोल चुका हूं मैं, और मेरी मजबूरी है कि साला फिर से मुझे वही की वही बातें करनी पड़ रही है। 35 साल से अमरीश भाई ने अपना खून पसीना परिवार छोड़ के यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले जब आए थे 85 में, तो पुराने लोग आपको बोलेंगे, अगर वक्त हो तो अपने पिताजी, माताजी, दादा दादी से पूछ सकते हैं कि तब क्या हालात हुआ करते थे। हमने तो सुना है, मैं तो 5 साल का था उस वक्त, सुना मैंने ये है कि रास्ते में खड्डे होते थे, खड्डों में से पानी ले लेके लोग घर में ले जाते थे। ये सब सुना है मैंने। आदिवासी विभाग तो 6 महीना शिरपुर शहर से टच में नहीं रहता था। सबसे पहला काम अमरीश भाई ने ये किया है, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंधाधुंध बकवास करके कुछ करके काम नहीं होते हैं। काम जैसे अमरीश भाई ने किए हैं, सोच समझकर, अक्ल दौड़ा के किए हैं और पैसे लगा के किए हैं, काम उस तरह से होते हैं। क्योंकि सबसे पहला काम उन्होंने किया कि आदिवासी पट्टे को बाकी तालुकों से जोड़ा जाए। कैसे जोड़ेंगे उसको? उसके लिए रोड और पुल बांधने पड़ेंगे ताकि आरोग्य की सर्विस पहुंचे उन लोग के तक। हम स्कूल बना सकते हैं वहाँ पे, या वहाँ से लोग अंदर बाहर आना जाना कर सकते हैं। जिंदगी भर क्या जंगल में ही रखना है? महाराष्ट्र लाईव्ह, नव्या पिढीचं नव व्यासपीठ।